मनुष्य जातक पर उसके जन्म के साथ ही 3 तरह के ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण अनिवार्य रूप से चुकाना होता है। जन्म के बाद इन आवश्यक ऋणों से मुक्ति प्राप्त न की जाए तो जीवन का अर्थ अधूरा रह जाता है। ज्योतिष के अनुसार इन दोषों से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली मानी जाती है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा पर राहु केतु या शनि का प्रभाव होता है तो जातक मातृ ऋण से पीड़ित होता है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि ग्रह है। ऐसे जातक हमेशा मानसिक अशांति से पीड़ित रहते हैं। वहीं जन्म पत्री में सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति होती है। पितृ कृपा के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट की संभावना रहती है। इतना ही नहीं, कुंडली में पितृदोष होने पर आदमी हर क्षेत्र में असफल होता है। और नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह भदूला। हमारे विशेष तो पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज चूंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप आधुनिक लाइफस्टाइल में आप भले ही जन्म कुंडली को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हो, लेकिन ये सच है कि कुंडली के ग्रह हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। तो हमारी फोन लाइन खुली हुई है। आप भी कुंडली से पितृदोष के बारे में जानना चाहते हैं, परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो फटाफट कॉल करें 012047300603 और 47300604। जो लाइन्स है, ये फोन नंबर्स हैं, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। आप उन पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से कोई भी सवाल अपनी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं। तो राहुल जी, बहुत सारे लोग अपनी परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिषी जो सलाह है उस लेते हैं, लेकिन बताया जाता है कि पितृदोष है। और पितृदोष कैसे पता चलता है, वास्तविकता में है क्या पितृदोष, ये हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कुंडली में पितृदोष जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष से संबंधित बहुत सारी व्याख्याएं दी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर नवम भाव पीड़ित है, राहु और केतु के द्वारा दृष्ट है, या नवम भाव का जो स्वामी है जिसे हम भाग्येश कहते हैं, नवमेश कहते हैं, नवा स्थान जो होता है वह भाग्य स्थान होता है और उसके साथ साथ धर्म का स्थान होता है। लेकिन बहुत लोग ये बात नहीं जानते कि वही स्थान ऐसा है जो पितरों से संबंधित है। तो यदि किसी भी जातक की कुंडली में नवा स्थान पीड़ित है, उस पर राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही है, या जो नवम भाव का स्वामी है जिसे नवमेश कहते हैं, नवमेश यदि राहु केतु और शनि के द्वारा पीड़ित हो जाए, या जिस तरीके से भी हम लोगों ने पैकेज में समझा, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि चंद्रमा मन का कारक मानते हैं, साथ ही साथ चंद्रमा परिवार में किसी जातक के लिए माता का कारक होता है, माता का सूचक होता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य जो है वह आत्मा का कारक तो है ये किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन परिवार में पिता का कारक होता है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा ये अगर पीड़ित हो जाएं राहु केतु शनि के द्वारा, या तो अशुभ योग बना रहे हो, उनके द्वारा दृष्ट हो, तब पितृदोष लगता है। और उसके साथ साथ यदि नवम भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए तब पितृदोष लगता है। साथ में ज्योतिष में एक बात और कही गई है कि गुरु ग्रह बृहस्पति अगर राहु या केतु के साथ आ जाए, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं, अगर गुरु चांडाल योग किसी जातक की कुंडली में बन रहा है तो ये भी आपको सीधा समझ लेना चाहिए कि ये भी एक बहुत प्रमुख लक्षण है जो ये बता देता है कि व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। जी, तो इससे पता चलता है। साथ ही हमारे साथ जो हमारे पहले कॉलर हैं आचार्य जी, वो जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे पूछ लेते हैं। आरा से अशोक कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं। जी अशोक कुमार जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए अशोक जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 23/7/1969। जी शाम को 4:05 के जी। जो लक्षण सारे बता रहे थे, उसका लक्षण तो घर में मेरा वही कुंडली में देखना था कि कोई दोष है क्या। जी बिल्कुल, बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल अशोक जी, कुंडली के बारे में हम लोग किसी दिन फिर इत्मीनान से चर्चा कर लेंगे। जहां तक अगर आपको जो लक्षण अभी हम लोगों ने कुछ बताए हैं और अभी आपको बहुत विस्तार से लक्षण बताने वाला हूं, अगर वैसे लक्षण आपको मिलते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके परिवार में पितृदोष है। अब परिस्थिति ये आ जाती है कि जब व्यक्ति ये न समझ सके कि किसका दोष है, माता का है, पिता का है, ताऊ का है, चाचा का है, जब आपको कोई संबंध नहीं मालूम, क्योंकि हर संबंध के लिए एक तिथि है, तो ऐसे में अमावस्या तिथि जो आती है वह हर प्रकार के पितृदोष की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आपको जानकारी दे दूं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, ये जो 16 दिनों का काल होता है, इसे ही पितृपक्ष कहते हैं। 4 अक्टूबर को इस वर्ष जो है अमावस्या पड़ने वाली है।
इस अमावस्या पर यदि आप अशोक जी अपने परिवार के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, आपके यहाँ बिहार में या यूं कहें कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर प्रतिष्ठित कोई स्थान है पितृदोष की शांति के लिए तो वो गया जी से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। तो आप अपने स्थान में, अपने शहर में यदि संभव हो तो वहां से कर सकते हैं, अथवा आप गया जी में जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध कर लें तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का पितृदोष होगा वह शमन हो जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली में से कौन से योग होते हैं जिससे पितृदोष लगता है? जी बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी जातक को पितृदोष कब कब लगता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि बृहस्पति यदि पीड़ित हो जाए, कुंडली में किसी जातक के यदि बृहस्पति पीड़ित हो जाए, राहु के साथ पीड़ित हो, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं, ऐसे में पितृदोष लगता है। सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो दोष लगता है। अगर नवम भाव पीड़ित है तब दोष लगता है। ऐसा योग बहुत प्रबल होता है, यानी उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही अनिष्टकारी और घातक होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से भी पितृदोष बनता है। कोई व्यक्ति जाने अनजाने अपने माता पिता का अपमान कर दे, माता पिता की आत्मा असंतुष्ट रह जाए, उनके मन से आपके लिए अगर कुछ श्राप जिसे कहते हैं वह निकल जाए, तब समझ लीजिए कि आपको पितृदोष लगता है। माता पिता का क्रियाकर्म या श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वह न करने पर, संपूर्ण विधि विधान न करने पर पितृदोष लगता है। और वार्षिक श्राद्ध किसी व्यक्ति ने नहीं किया है मृत आत्मा के निमित्त, तो ऐसी परिस्थिति में पितृदोष लगता है। पितृदोष से होने वाले कष्ट कौन कौन से, आइए मैं ये भी आपको बता दूं। जानेंगे आचार्य जी, लेकिन हमारे कॉलर जो उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं वो उनका कॉल आ गया और हमारे साथ अमित चंद्र हमसे जुड़ चुके हैं अभी पटना से। जी अमित, बताइए क्या पूछना चाहते हैं सवाल? हाँ मैडम, मेरा नाम अमीर चंद शाह हुआ। जी अमित, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? अमित नहीं, अमीर चंद। जी अमीर चंद जी, बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए बताइए। पंडित जी, हमारे पिताजी 1998 में 25 जनवरी को डेथ हुआ था जी। तो हम अगर 15 दिन हमने पानी नहीं देना चाहते हैं जी, तो अगर कुछ पंडित जी बता दिया जाता है, हमको कुछ ही दिन, हम नौकरी पेशा आदमी है, उसी दिन में हमारा ये पितृपक्ष वाला दोष कट जाता है। जी बिल्कुल, देखिए त्रिपिंडी श्राद्ध जो मैंने बताया वो एक प्रक्रिया आप कर सकते हैं। और ये बात आपने बहुत प्रैक्टिकल कही कि ये पुराने समय का नियम था। तिलांजलि जरूर देना चाहिए, तर्पण जरूर देना चाहिए, जल जरूर देना चाहिए अपने पितरों को। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति काम में इतना ज्यादा व्यस्त होता है, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि आप ये 3 घंटे की जो प्रक्रिया है कर्मकांड की वो नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने पितृ देवताओं से क्षमा मांग लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको करना ये चाहिए कि जो भी उनकी तिथि थी, जिस तरीके से आपने जो तारीख मुझे बताई है, उसी हिसाब से आप एक उनकी तिथि निकलवा लीजिए अपने आसपास जो भी आचार्य हो। और उस तिथि पर यदि आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके भोजन कराते हैं और उनको अन्न वस्त्र देकर के विदा करते हैं तो निश्चित ही आपके पितृ संतुष्ट होंगे, आपके पिताजी संतुष्ट होंगे और पितृ दोष जो आपके ऊपर लग रहा है वो दूर हो जाएगा। जी आचार्य जी, साथ ही आपने बताया कि वैभव जी जो पितृदोष होता है वो आप तर्पण अगर नहीं सही से देते हैं अपने जो पूर्वजों को तो इससे क्या कहते लगता है, लेकिन क्या आपसे जानना चाहेंगे उसकी विधि? जी बिल्कुल, देखिए पितृदोष लगता तो है, अब उसके लिए करना क्या चाहिए आइए ये भी मैं आपको बता दूं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जिस दिन किसी पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि आए उस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध विधि विधान से करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ वायु रूप में आपके पितृ भी आपके घर में आकर के ब्राह्मण देवता के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, जो आप उन्हें देते हैं वो वह भी ग्रहण करते हैं। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर पितृ भी तृप्त होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए आपके भवन से ब्राह्मण देवता के साथ जाते हैं। तो ऐसे में आपको पूरे नियम के साथ श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने की प्रक्रिया क्या है आइए मैं बता दूं। श्राद्ध की तिथि में भोजन के लिए किसी सदाचारी ब्राह्मण को आपको सबसे पहले न्योता देना होता है, अर्थात उन्हें आमंत्रित करना होता है कि आपको कल हमारे घर आना है, कल आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। सुबह प्रातःकाल उठ करके देव स्थान और पितृ स्थान को आप गाय के गोबर से और गंगा जल से शुद्ध कर ले, उसको साफ सुथरा रख दें। यदि संभव हो जाए तो घर के आंगन में रंगोली बनाना चाहिए, आटे से, हल्दी से, तरह तरह के रंगों का प्रयोग करके, अबीर गुलाल का प्रयोग करके। और जो महिलाएं हैं वो महिलाएं शुद्ध होकर के पितरों के लिए भोजन बनाएं। ब्राह्मणों से पितरों की पूजा और तर्पण कराना चाहिए। श्राद्ध का जो कर्म है वो दोपहर में मध्याह्न के समय में ही किया जाना चाहिए।
पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी हुई खीर को बना करके और उसके अलावा दही घी इत्यादि मिला करके कुछ आहुतियां जरूर देनी बिल्कुल चाहिए। अर्पित करें। और आचार्य जी लगातार आपको विधि बता रहे हैं कि क्या क्या विधि होनी चाहिए। साथ ही हमारे जो नंबर है टेलीफोन, लगातार टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे एक और कॉलर हमसे पंकज जुड़ चुके हैं। जी पंकज, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी पंकज जी, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी, मैंने पूछ रहा था पंडित जी से। जी, मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरा 61 वर्ष है जी। और मेरे पिताजी का देहांत हुआ है 21 अक्टूबर 2005। जी, मैं जानना चाह रहा था कि पितृदोष वगैरह मेरे में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए हम आपको सारी विधि विधान बता रहे हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत इत्मीनान से देखिए और जो उपाय बताते हैं उसको आप करेंगे तो यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो भी दूर हो जाएगा। जहां तक आपको अपने पिताजी की तिथि मालूम है, वो तारीख मालूम है जिस दिन उनका निर्वाण हुआ था, उन्होंने प्राण त्यागे थे, तो किसी योग्य आचार्य से आप वो तिथि जान सकते हैं कि 15 दिनों में से वो कौन सी तिथि थी और उस उचित तिथि को आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा लें। वो श्राद्ध किस तरीके से करना है, पितृदोष से मुक्ति कैसे पाना है, अपने पितरों को संतुष्ट कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया पे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से साफ सफाई से भोजन बनाना है, पितरों के निमित्त आहुतियां देनी है। जो भोजन बनाते हैं, बिल्कुल आचार्य जी, आप पर जिस तरह से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सभी दर्शक जो हैं हमारे बहुत ही उत्सुक हैं बात करने के लिए। और साथ ही अभी हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं पटना से पप्पू सिंह हमसे और आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी पप्पू सिंह, आप सुन पा रहे हैं हमें? बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सुन रहा सर। जी बताइए। हमारा सवाल है, हम गरीब गुरुआ का मदद भी करते हैं लेकिन ढेर पंडित से दिखा है तो हर पंडित भी कहते हैं कि आपके पास आप शनि के ग्रह में पड़े हुए हैं 3 साल से। जी, एक सलाह ग्रह है। जी देखिए, जहां तक आपने अपनी व्यक्तिगत कुंडली की बात कही है तो बिना कुंडली देखे क्या परिस्थितियां हैं ये नहीं बताया जा सकता। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई सारे आचार्यों ने एक ही बात कही है तो निश्चित ही शनि का कोई दुष्प्रभाव होगा और शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति के लिए भी ये जो पक्ष है बहुत ही विशेष होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन कराता है, दान दक्षिणा देता है, ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, अपने पितृ देवताओं की सेवा करता है तो पितृ देवता आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी सुरक्षा करते हैं। ग्रहों की कितनी भी अनिष्टकारी परिस्थितियां हो उससे सुरक्षा करने के लिए पितृ देवता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए आज हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, अब अपनी आगे की विधि भी आप तो पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे कॉलर्स लगातार मैंने बताया कि आपको जब भी महिलाएं भोजन बनाएं तो बहुत ही साफ सफाई के साथ, स्नान ध्यान करके, शुद्धता के साथ भोजन बनाना चाहिए क्योंकि पितरों का भोजन बनाने में शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और जो भी भोजन आप बनाते हैं उस भोजन में से गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, अपने घर के जो कुल देवता हैं उनके लिए, चींटियों के लिए आपको ग्रास जरूर निकालना चाहिए, कुछ अंश अवश्य निकालना चाहिए। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला हुआ भोजन जो है वह आप कुत्ते और कौवे को ही खिलाने का प्रयास करें, आप किसी खुले स्थान में रख दें। देवता और चींटियों के लिए जो भोजन निकाला गया है आप चाहें तो उसे गऊ को भी खिला सकते हैं, अर्थात अपने हाथ से गाय को भी खिला सकते हैं। हाथ में जल, अक्षत, चंदन, पुष्प और तिल लेकर के ब्राह्मणों से आपको संकल्प करना चाहिए भोजन कराने से पहले। और भोजन कराते समय आपको ध्यान ये रखना है कि ब्राह्मणों को आप दक्षिण दिशा में बैठाएंगे, अर्थात दक्षिण दिशा में वो बैठे और उनका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ हो। पितरों की पसंद का भोजन जो है वो निश्चित ही बनाना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि यदि मान लीजिए कि आपके किसी पितर को उड़द की दाल बहुत पसंद थी या उड़द की दाल की कचौड़ियां बहुत पसंद थी तो उनके पसंद का कोई एक चीज जरूर उसमें होना चाहिए, एक व्यंजन जरूर होना चाहिए जिसको ब्राह्मण देवता ग्रहण करता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि ब्राह्मण देवता के साथ साथ वायु स्वरूप में आपके पितृ भी आते हैं तो वह भी उसको पाकर के तृप्त होंगे। और उसके बाद ब्राह्मणों का अन्न वस्त्र और दक्षिणा के साथ सम्मान करें, उनको विदा करें, उनसे आशीर्वाद लें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए, वैदिक पाठ करते हुए आपको आशीर्वाद दे, आपके घर में जो है स्वस्ति वाचन करे और उसके बाद वो विदा ले, यही सबसे सही तरीका होता है। बिल्कुल। और 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पितृपक्ष है और क्या क्या पितृदोष हैं आपकी कुंडली में आप ये जान सकते हैं। आचार्य जी से लगातार आपको जिस तरह से बता रहे बहुत ही ध्यान से आराम से आप सुन रहे हैं। और हमारे अगले कॉलर आचार्य जी हमसे जुड़ चुके हैं। दरअसल रांची से किरण जुड़ चुकी हैं। जी किरण, बताइए क्या सवाल है आपका?
प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे पिताजी नहीं है जी, मेरे बड़े भाई है। अगर मेरे बड़े भाई पितृपक्ष में कोई उपाय नहीं करते हैं जी तो पंडित जी मैं कर सकती हूँ या फिर मेरे बच्चे कर सकते हैं? जी देखिए, नाती का किया हुआ अपने नाना नानी के लिए सबसे ज्यादा प्रमाणित होता है। आपका किया हुआ नहीं लगेगा, नाती का किया हुआ लगता है। और अगर आपके बड़े भाई साहब किसी भी परिस्थिति में नहीं कर रहे हैं तो ये उनके परिवार के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत भावुक हैं, भावनात्मक लगाव है, इस वजह से आप अपने बच्चों से करवा सकती हैं और उसका फल भी आपको मिलेगा। आपके जो माता पिता हैं वो अपने नाती और नतनी के लिए, आपके पूरे परिवार के कल्याण के लिए निश्चित आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। लेकिन आपके भाई साहब को अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझनी चाहिए। देखिए, हमारा धर्म, हमारा संस्कार जो है वह यह सिखाता है कि जिसने हमें जन्म दिया, हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को नहीं भूलना चाहिए। ये जो पितृपक्ष है ये भी उसी के स्वरूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्वज हों या ना हो, उनसे उनके जो संस्कार हैं, उनका दिया हुआ जो रक्त हमारे शरीर में बह रहा है, ये उसके प्रति कृतज्ञता है। तो ये कृतज्ञता हम सबको उतारना हमारा नैतिक धर्म बनता है और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी। और अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं शंभूनाथ, जो कि कोलकाता से जुड़े हैं हमसे। जी शंभूनाथ जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से अपना सवाल। जी शंभूनाथ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी लग रहा है शंभूनाथ जी की तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे। अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं मदन जी। मदन जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी मदन ठाकुर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से बातें रख रहे हैं, आप बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन लें। पंडित जी, हमको ये पूछना था कि हम हम बिहार के रहने वाले हैं। जी हाँ, हम बिहार के रहने वाले हैं और इसमें जो पितृपक्ष होता है, हर लड़के का अधिकार होता है कि सिर्फ बड़े या छोटे का अधिकार होता है? जी देखिए, शास्त्रीय मान्यता यही है कि जो भी कर्मकांड करता है वो बड़ा या छोटा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मंझला बेटा है, बीच के बच्चे की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है। निश्चित तौर पे आप अपने स्थान पे, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आपकी मातृभूमि बिहार है और आप इस समय वहां नहीं है, कहीं भी बाहर हैं, तो आप अपने घर में एक ब्राह्मण को बुला करके माता जी की तिथि पे या पिताजी की तिथि पे या माता पिताजी के रहते हुए आप उनके सामने दादा दादी की तिथि पे भोजन कराने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दोष और पाप नहीं लगता। आप यदि अगर ऐसा करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद ही मिलेगा। तो निश्चित ही ये कर्मकांड के लिए कहा गया है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति आदर और सत्कार की भावना तो आपके अंदर है ही। ये हमारा और आपका संस्कार है। तो निश्चित ही एक ब्राह्मण को बुला करके उनको अन्न वस्त्र दान देना, भोजन कराना, इसमें कहीं कोई दोष भी नहीं है और कोई पाप भी नहीं है। जी बिल्कुल पंडित जी, साथ ही बोलते हैं कि श्राद्ध जो है आपको पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करना चाहिए और कई सारी बुराइयां भी हैं, मतलब आप संतान कष्ट और आर्थिक उन्नति, तमाम ऐसी चीजें भी हैं अगर आप पूरी विधि विधान से नहीं करते। तो ऐसे में कौन सी एक बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए, जरूर आप बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, हमसे रोहित जुड़ चुके हैं। जी रोहित, बताइए क्या सवाल है आपका? प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरे पिताजी 12 मई 2013 को अचानक देहांत हो गया जी, और वही जानकारी लेना है कि हमें कुछ पितृदोष तो नहीं लगी है। उसके बाद से हमें परेशानी हो रही है थोड़ी ज्यादा ही। जी देखिए, पितृदोष कई बार ऐसी परिस्थितियों में भी लग जाता है कि आपने मृत आत्मा के निमित्त श्राद्ध कर्म जितने थे वो सारे किए, कर्मकांड की जो प्रक्रिया थी वो सारी की, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे उस प्रक्रिया में कोई कमी रह गई, कोई चूक रह गई, या योग्य आचार्य न मिल पाने से वो कहीं कोई प्रक्रिया छूट गई। आजकल क्या है कि हर व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो गया है, बहुत व्यापारिक हो गया है। तो एक ही कर्मकांडी है, उसको वहां किसी की अंत्येष्टि भी करानी है और अगले ही जगह जाकर के किसी की दुकान की पूजा उद्घाटन भी कराना है। तो ऐसे में समय अभाव में वो जल्दी जल्दी में चीजें छोड़ दिया करते हैं और ऐसे छोड़ने में उनको जो दोष पाप लगेगा वो बाद में लगेगा, लेकिन पहले हमारा काम अधूरा और अपूर्ण रह जाएगा। तो इस परिस्थिति से, इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं और इसी दोष को दूर करने के लिए ये 15 दिन के पक्ष का प्रायोजन हमारे शास्त्रों में किया गया है। अगर कोई गलती रह गई हो तो जो आपके पिताजी की देहावसान की तिथि थी, तो उस तिथि में आपको श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। जी रुपेश और अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं खगड़िया से, जो अपना सवाल पूछेंगे। जी रुपेश, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से?
ये जानना चाहते हैं मैडम, क्या कि मतलब मेरा जन्म डेट है 30 दिसंबर 1980 जी 30 दिसंबर 1980 सुबह का 6:55 से। जी, मेरा आगे का भविष्य कैसा है? आगे का भविष्य बहुत अच्छा है। अभी हम लोग आगे के भविष्य के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अभी पितृदोष निवारण की चर्चा कर रहे हैं। पितृदोष के लिए आप उपाय करें, भविष्य आपका अपने आप उज्जवल रहेगा। बिल्कुल, और लगातार फोन करें। हमारा नंबर 012047300603 लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और आप जहाँ यहाँ पर हम पितृदोष और पितृपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसी से जुड़े हुए सवाल हमसे पूछे। साथ ही आप बता रहे थे कि किन बातों का ध्यान जो है हमें रखना चाहिए विशेष। बिल्कुल, देखिए श्राद्ध में साध पदार्थों के प्रयोग बहुत ज्यादा आवश्यक बताए गए हैं। जो भी आप चीजें बनाते हैं उनका प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले गंगाजल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दौहित्र, कुश और तिल, इन चीजों का प्रयोग, इन चीजों की भूमिका श्राद्ध कर्म में बहुत ज्यादा है। पितृ पूजा में तुलसी की जो प्रयोग है, तुलसी का वहां पर होना, पूजा पाठ में, भोजन में डालना, इन सारी चीजों में तुलसी की बहुत बड़ी भूमिका है। तुलसी से पितृ पूजा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, क्योंकि तुलसी जो है भगवान विष्णु का भी बहुत प्रिय पत्र है, प्रिय पुष्प है। तो तुलसी का प्रयोग जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृगण जो है गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोग जाते हैं। पितृ पूजा में सोना, चांदी, कांसा, तांबा का पात्र, ये जो धातु है ये बहुत उत्तम माने गए हैं, बहुत आवश्यक माने गए हैं। पत्तल का प्रयोग भी किया जा सकता है यदि आपको कोई धातु न मिल सके तो। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। रेशमी वस्त्र, कंबल, ऊन, लकड़ी, कुश का आसन जो है वह प्रयोग में लिया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। बैठने के आसन में लोहे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये एक बहुत आवश्यक बात है। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती, बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में प्रयोग में नहीं लिए जाने चाहिए। इन चीजों का किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही जिस तरह से आचार्य जी तमाम जो बातें यहाँ पर रख रहे हैं पितृदोष से जुड़ी हुई, किस तरह से अपनी कुंडली में आप लगने से बचा सकते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। साथ ही जुड़े भी हमसे और पूछना चाहे कोई भी सवाल कुंडली से जुड़ा हुआ अपनी पूछ सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के बारे में ही बात करें। साथ ही आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे, सामान्य आदमी जिस तरह से बहुत सारे विधि विधान होते हैं जिनको निभाना करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है कई बार, तो सामान्य रूप से किस तरह से इससे दोष से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सामान्य उपाय मैं आपको बताता हूं जो आम व्यक्ति कर सकता है, जो हर व्यक्ति कर सकता है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अपने घर में इन 15 दिनों में अवश्य कराना चाहिए। जिस तिथि में किसी व्यक्ति का देहांत हुआ हो, आपके परिवार के लोगों का देहांत हुआ हो, परिजनों का, उसी तिथि में पितृपक्ष में अपने घर में श्राद्ध अवश्य कराएं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष और 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम पर मंदिर में कुछ दूध, चीनी, श्वेत वस्त्र और दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा 108 दिन तक यदि आप करते हैं पितृपक्ष से आरंभ करके, तो पितृदोष में काफी लाभ मिलता है। परिवार के किसी सदस्य की यदि अकाल मृत्यु हो जाए तो पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध का जो है वो बहुत बड़ा महत्व है। ग्रहण के समय जो भी वर्ष में ग्रहण लगते हो उसमें दान आपको अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण को अन्न का दान। जन कल्याण के कार्य करते रहने से, वृक्षारोपण करते रहने से पितृदोष के निवारण के लिए बहुत अच्छे लाभ होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ पितृदोष निवारण के यंत्र आते हैं, पितृदोष निवारक यंत्र। उस यंत्र को आप अपने आचार्य से प्राण प्रतिष्ठित करा लें और 45 दिन तक अपने घर में रख करके आप उसकी पूजा करते हैं तो इससे पितृदोष दूर होता है। गृह शुद्धि का कार्य यह यंत्र बहुत अच्छे से करता है। श्रीमद् भागवत का पाठ करना या स्वयं करवा लेना, श्रवण करना, इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, तो एक सामान्य तरीके जिस तरह से बताए हैं आचार्य जी ने, ये करके भी आप अपनी कुंडली से पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, शंभू तिवारी जी कोलकाता से। जानना चाहेंगे शंभू जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हमसे पितृ जल अर्पण करने के लिए जल कैसे दिया जाता है?
जी देखिए, तिलांजलि कैसे देना चाहिए, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है कर्मकांड की। तो टीवी पर ये आपको समझा पाना बहुत आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास जो भी उचित और योग्य ब्राह्मण मिल जाएं, उनसे आप संपर्क करें और उनसे बैठ करके सविस्तार आपको इस विधि को समझना होगा, क्योंकि ये विधि जो है वह लगातार 45 मिनट तक की प्रक्रिया होती है। 45 मिनट से सवा घंटे की प्रक्रिया है ये, और वह आचार्य आपको करके बताएंगे। उसके साथ वह आपको एक पुस्तक देंगे जिससे तिलांजलि दी जाती है, तर्पण दिया जाना चाहिए। तो वह तर्पण की आपको एक पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कर्मकांड के वैदिक मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया बताएंगे, जिससे आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो आपको बता दें, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, श्राद्ध चल रहे हैं और 4 अक्टूबर तक चलेंगे। ऐसे में जिस तरह से तमाम जो बातें आचार्य जी ने आपको बताई हैं, तो बेशक आप उन्हें याद रखेंगे, उसी विधि विधान से पूजा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया हम आचार्य जी, हमारे दर्शकों को सारी बातें बताने के लिए और आप सभी का भी जुड़ने के लिए, हमसे हमें कॉल करने के लिए। नमस्कार। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्